हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 आइडिया शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इसको फायदा होगा। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ मेरा डिस्कशन होता है और उनका कहना होता है, सर बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारा नॉलेज हमने लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है। जो हम एमडीआईटी सीओटी टीओडी तक पहुंचना चाहते हैं, लाखों रुपया अर्न चाहते हैं, बहुत सारी पॉलिसी बेचना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यस, मार्केटिंग और सेल्स में आज मैं 3 चीजें शेयर करूंगा जो पिछले 20 सालों से दोस्तों मैं खुद मेरी टीम के साथ इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और दोस्तों जिसका इस्तेमाल कर दोस्तों आज हम ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज होती है दोस्तों, एक्साइटमेंट। देखिए, हमारा मार्केटिंग और सेल्स बिजनेस, मेरे मेंटोर हमेशा मुझे बताते हैं, हमारा सेल्स बिजनेस जो है जिंदा लोगों का काम है। और ये जिंदा की निशानी होती है, आप ऑलवेज एक्साइटेड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और मार्केटिंग और सेल्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आपको दोस्तों नर्वस होना मना है। आप नर्वस नहीं रह सकते हैं दोस्तों। यस, आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है, क्योंकि दोस्तों हमें लोगों के साथ रहना है और लोगों को दोस्तों ऑलवेज एक्साइटेड लोग अच्छे लगते हैं। एक्साइटेड लोगों के साथ ही लोग जुड़ते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारा चरम जिम्मेदारी है कि आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है। भले आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपके कस्टमर के साथ जब भी आप जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने अभी जाते हैं, तभी ये बिल्कुल भी ये रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, मैं अक्सर मेरे कमांडो सेशन में रेगुलर बोलता हूं, भले आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, बहुत 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 एनर्जेटिक है। ये दिखाने का आपको शुरुआत में नाटक करना पड़ेगा, नौटंकी करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों जो चीज आप बार बार लगातार करते हैं उस चीज की आपको आदत बन जाती है। और कुछ समय के बाद दोस्तों सामने वाले प्रोस्पेक्ट कस्टमर भी शायद आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको जान नहीं पाएंगे कि आप कितने बड़े चैलेंजेस में हैं, कितने बड़े टेंशन में हैं। और ये दोस्तों, अगर मार्केटिंग और सेल्स में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करनी होती है। और एनर्जी आप वही ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जो आपके अंदर है। इसलिए मार्केटिंग और सेल्स में काम करते हुए आप कभी भी नर्वस नहीं रह सकते, और आपका जो भी नर्वसनेस है वो सामने वाले को दिखा नहीं सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी हम मार्केटिंग और सेल्स में काम करते हैं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं सेल इज जस्ट अ नंबर गेम, नंबर का सारा खेल है। और ये नंबर गेम अगर आपके पास रिकॉर्डेड है तो ये कुछ काम के है। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं है, इसको कहीं रिकॉर्ड करके रखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहता हूँ प्रोस्पेक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं यस सर हमारे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है। दोस्तों दुनिया के सारे प्रोस्पेक्ट आपके कुछ भी काम के नहीं है। आपके लिए प्रोस्पेक्ट जो है, आपके पास जो प्रोस्पेक्ट है वही आपके काम के है। और आपके भी, मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ आपके प्रोस्पेक्ट कहाँ पे है, तो बहुत से लोग बोलते हैं सर दिमाग में है, बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे 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 मोबाइल में है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे लैपटॉप में है। दोस्तों ये मोबाइल वाले प्रोस्पेक्ट, आपके दिमाग वाले प्रोस्पेक्ट, जीरो वैल्यू है इसका, जीरो वैल्यू है। ओके, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं होता है, कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आपके पास जो भी डेटा है उसको आपको रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग है तो प्रोस्पेक्टिंग का आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम में उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। यस, मैं कमांडो सेशन में अक्सर कहता हूं, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास 5 प्रकार के प्रोस्पेक्ट बुक होने चाहिए। फिजिकल प्रोस्पेक्ट बुक, ओके, 5 प्रकार के फिजिकल प्रोस्पेक्ट बुक होने चाहिए, ताकि दोस्तों आज भी दोस्तों हमारा बिजनेस जो है फिजिकली ही 80% ग्रो हो रहा है। 20% ऑनलाइन के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज भी आपके पास 5 प्रकार के प्रोस्पेक्ट लिस्ट होने चाहिए। उसके बाद में आता है कॉलिंग एंड अप्रोच। जब भी आप कस्टमर के साथ कॉल करते हैं तो क्या आपके पास एक कॉलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आज जिस प्रोस्पेक्ट के बारे में के साथ आप बात करने वाले हैं, फॉलो अप करने वाले हैं, फॉलो कॉल करने वाले हैं, इसके साथ आपने पिछले 7 दिनों में क्या बात किया था, पिछले कॉल में आपने क्या बात किया था, क्या बात हुई थी, क्या एक्शन आपने बताया था, क्या इसकी जानकारी आपके पास है, और क्या उस रेफरेंस के साथ आप बात कर पाते हैं। दोस्तों मैंने देखा है 90% लोगों के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। और इसलिए दोस्तों हर बार जब भी अप्रोच करते हैं तो न्यू की तरह अप्रोच करते हैं, और इसका दोस्तों बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है उनके कन्वर्जन के ऊपर होता है। और बहुत से लोग बोलते हैं सर हम
हमारे प्रोस्पेक्ट हमें अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, कॉलिंग नहीं देते, क्योंकि दोस्तों आप जब भी कॉल करते हैं एज अ फ्रेश कॉल करते हैं, और उसको दोस्तों ये आप उसको जता नहीं पाते हैं कि हम आपके साथ में लास्ट कन्वर्सेशन में क्या बात किया था। और इसके लिए दोस्तों आपके हर एक्टिविटी का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग हो गया, जैसे कॉलिंग हो गया, आपका प्रेजेंटेशन, जब भी आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या उसका कोई रिकॉर्ड कीपिंग है? क्या इससे पहले आपने जब भी उसके साथ एक मीटिंग किया था, उस टाइम पे आपने उसके साथ क्या बात किया था? क्या उसको आपने प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया था? क्या उसके आपने ऑफर किया था? क्या उसको आपने आपके प्लानिंग क्या बना के दिया था? दोस्तों क्या इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है, तो कस्टमर तो सब कुछ भूल चुका है, और कस्टमर को इतना पिछला याद कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों आपके पास ये हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि मेरे मेंटोर मुझे हमेशा बताते हैं दोस्तों, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस दोस्तों, आपका बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन आपका डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर आपके ये सारे एक्टिविटीज का अगर रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर तरीके से है, यस, इसका पूरा सिस्टम जो है, हो सकता है इस वीडियो के लिंक में भी मैं शेयर कर दूंगा। कमांडो सेशन में हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करते हैं। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग का दोस्तों एक स्पेशल हम सेशन लेते हैं, जहां पे ये सारी चीजें किस तरह से आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि दोस्तों आपके पास ये रिकॉर्ड कीपिंग हो। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, जो चीज आपकी खोपड़ी में होती है उसकी कुछ समय के बाद हवा बन जाती है। वो जो चीज आपके चोपड़ी में होती है, जो खोपड़ी में होती है उसकी हवा बन जाती है, लेकिन जो चीज आपके चोपड़ी में होती है उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उसको आप रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे बिजनेस में फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, अगर आप मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग और सेल्स दोस्तों यस ऑलवेज एनर्जी का काम है, ऑलवेज पुशिंग का काम है, ऑलवेज एक्साइटमेंट का काम है। बहुत सारे नेगेटिविटी के साथ जीना पड़ता है, बहुत सारे नेगेटिविटी को झेलना पड़ता है। और दोस्तों इस सारे सिचुएशन में भी दोस्तों अगर आपको एक्साइटेड रहना है, तो आपके पास एक पर्सनल कोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दोस्तों हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में कोच की क्या भूमिका है, पिछले कई सालों से और पुराने इतिहास के कथाओं से हमने बहुत अच्छे से देखा है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास अपना एक कोच होता है, उसको एक पूछने वाला होता है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, जिस कुत्ते के गले में पट्टा है उसकी मजा है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है, वो दोस्तों यस वो गली मोहल्ले में भटकते हुए आपको मिलता है। अगर आपने शहरों में देखा होगा, जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है वो मर्सिडीज में घूमता है, और जिस कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं है, वो आपको गली मोहल्ले में, गली सड़क पे, रास्ते पे आपको देख घूमते हुए मिलेगा। ये दोस्तों अगर मैं खुद कहूँ, तो मेरे गले में 5 पट्टे मैंने डाल के रखे हैं। मेरे अलग अलग कोच, मेरा बिजनेस कोच अलग है, मेरा हेल्थ कोच अलग है, मेरा न्यूट्रिशनल कोच अलग है, मेरा स्पिरिचुअल कोच अलग है, मेरा माइंड कोच अलग है। दोस्तों आपके पास जिस फील्ड में भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, आपको पूछने वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली बेसिस के ऊपर आपका रिपोर्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कमांडो कमांडो प्रोग्राम में दोस्तों हम रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आपका रिपोर्टिंग लिया जाता है। क्या आपने किया, कल आपने क्या किया, यस, कल कुछ काम करने में कुछ चैलेंजेस आए, और आज आप क्या करने वाले हैं। जब तक दोस्तों आपको ये दो चीजें रेगुलर पूछने वाला कोई नहीं है, तब तक दोस्तों सॉरी, बहुत बड़ा काम हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस कुत्ते के गले में पट्टा है उसी की मजा है। ओके, तो दोस्तों आपके गले में जानबूझ के, सोच समझ के आपको पट्टा डालना पड़ेगा, और किसी के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। किसी के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी आपको किसी को देनी पड़ेगी, जो आपको बार बार पूछ सके। ओके दोस्तों, ये 3 चीजें आज हमने बात की, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। पहला हमने देखा ऑलवेज एक्साइटेड, आपको एक्साइटेड रहना यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट ही आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों खोपड़ी की चीजें हवा बन जाती है, चोपड़ी की चीजें इसको बार बार रिवाइज किया जा सकता है। और थर्ड बात आता है दोस्तों मेंटोर, आपके पास कोई पूछने वाला होना जरूरी है, आपका रेगुलर रिपोर्टिंग होना जरूरी है। कल क्या किया, आज क्या करने वाले हैं, कल क्या किया, आज क्या करने वाले हैं, कल क्या किया, आज क्या करने वाला, ये आपको रेगुलर पूछने वाला होना जरूरी है। ये तीनों चीजों के ऊपर अगर आप पावरफुली काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा इंश्योरेंस कमांडो 10x मास्टर क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज लेके हुए दोस्तों हम, यस, वहां पर उस प्रोग्राम को आप अटेंड कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर डिटेल में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।